रघुकुल तिलक हैं, उनका ये नाम राम नाम। और भगवान के नाम का जप, नाम की महिमा तो अद्भुत है। इस कलयुग में तो भगवान के नाम की जितनी महिमा है उतनी किसी भी विषय की महिमा नहीं। कृते यद ध्यायतो पुंसाम त्रेतायाम यजतो मखैहि द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। वेदव्यास जी कहते हैं सतयुग में ध्यान करने का जो फल है, कृते यद ध्यायतो पुंसाम, वो भी कैसा ध्यान। सतयुग में ऋषि मुनि महात्मा भक्त लोग भगवान का ध्यान करते, और वो कैसा ध्यान, बोले खाली आंख बंद कर ले वो ध्यान नहीं। ध्यान बड़ी ऊंची चीज है। आजकल महाराज जी ने पहले कह दिया, दम्भिन निजमति कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती हैं, हम ध्यान योग सिखाएंगे। तुमको पता ही नहीं है ध्यान योग क्या है। केवल आंख बंद कर लेने से कोई ध्यान और नहीं होता। ध्यान क्या है? बोले अष्टांग योग में ध्यान छठवीं सीढ़ी है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, तब समाधि। अष्टांग योग में उस योग के माध्यम से जाकर के जब व्यक्ति ध्यान में स्थिर हो जाता है तब उसे समाधि लग जाती है। आप बताओ, दुनिया का कोई ऐसा इंजीनियर आपने देखा हो कि जो नीचे की 6 मंजिल न बनावे और सीधे 7वीं मंजिल आकाश में खड़ा कर दे? संभव है? जब तक नीचे की 6 मंजिल की इमारत नहीं तैयार होगी तब तक आप 7वीं मंजिल नहीं बना सकते। उसी प्रकार ध्यान जो है 7वीं मंजिल है अष्टांग योग में। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, तब ध्यान। और वो ध्यान स्थिर हो जाए तो समाधि, जो सतयुग में महर्षियों को प्राप्त थी। उस समय ध्यान योग के द्वारा ही बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग, साधारण लोग भी भगवान को प्राप्त कर लेते। त्रेता युग आते आते लोगों के अंदर कामनाएं उत्पन्न हो गई। ध्यान योग की सिद्धि, समाधि की सिद्धि तभी होती है जब हमारा जीवन निष्काम हो, कोई कामना न हो। सतयुग में लोगों के अंदर सांसारिक कामनाएं नहीं होती। त्रेता युग आते ही लोगों के अंदर कामनाओं का बीज अंकुरित होने लगता है। इसलिए ध्यान की स्थिति कमजोर पड़ जाती है। त्रेता युग आने पर जब जीवों के अंदर कामनाएं उत्पन्न होने लगती है तो भगवान स्वयं विचार करते हैं कि कामनाओं की पूर्ति के लिए कहीं ये व्यक्ति अज्ञान के मार्ग पर न चला जाए, अनैतिक मार्ग पर न चला जाए। इसलिए इसको वेद मार्ग की सीमा में रखने के लिए, शास्त्र की सीमा में रखने के लिए शास्त्रों के अंदर कामनाओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के विधान का वर्णन शुरू हो जाता है। ये बड़े बड़े यज्ञों का जो वर्णन है, अश्वमेध यज्ञ करो तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ, वाजपेयी यज्ञ करो तो सम्राट की उपाधि मिल जाए, अमुक कर्म कर लो ये फल मिल जाए, अमुक यज्ञ करो अग्निहोत्र करो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। संसार की कामनाओं की पूर्ति के लिए अमुक अमुक यज्ञ का विधान ये वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में क्यों वर्णन किया जाता है? क्योंकि संसार के प्राणी कहीं इन कामनाओं की पूर्ति के लिए मार्ग से भटककर अधर्म के मार्ग पर न चले जाएं, इसलिए शास्त्र की सीमा में रह करके शास्त्र के द्वारा उनकी कामनाएं। तो त्रेता युग आते आते कामनाओं की पूर्ति में लग करके जीव भगवान से दूर होने लगता है। तो भगवान की प्राप्ति का भी साधन त्रेता युग में यज्ञ हो जाता है। यज्ञ से लोग भगवान को प्राप्त करते। त्रेता युग में बड़े बड़े राजाओं ने बड़े बड़े यज्ञ किए। त्रेतायाम यजतो मखैहि। द्वापर युग आते आते यज्ञ की विधा भी कमजोर पड़ जाती है। क्यों? बोले कामनाएं बढ़ जाती हैं और व्यक्ति का सामर्थ्य घट जाता है। संसाधन विद्यमान रहते हैं लेकिन व्यक्ति के अंदर वो कर्मठता नहीं रहती। व्यक्ति आलसी और प्रमादी होने लगता है, करना कुछ नहीं चाहता और फल सब चाहता है।
आज भी यही। द्वापर युग आते आते लोगों के अंदर ऐसी स्थिति होती है, चाहते तो सब हैं कि संसार का सब सुख हमको मिले, लेकिन हमें कुछ करना न पड़े, शॉर्टकट जिसको आजकल बोलते, बिना साधन के ही हम प्राप्त कर लें सब कुछ। ऐसी स्थिति जब आती है कि बड़े बड़े यज्ञों को करने में बड़ी कठिनाई होती है। अब अश्वमेध यज्ञ करो तो अश्वमेध यज्ञ कोई छोटा मोटा यज्ञ 365 दिन लगता है, 1 साल तक चले तब पूरा अश्वमेध यज्ञ। वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी ने जब अश्वमेध यज्ञ किया है, वर्णन है, पढ़ लेना, 1 वर्ष तक करो तब पूरा। राजसूय यज्ञ बोले 27 महीने, 1-2 दिन नहीं, हजारों हजारों वर्ष के सत्र, 1,000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ। इतनी बड़ी कर्मठता कहां जीव में रह जाएगी। द्वापर युग आते आते व्यक्ति सोचता है इतना समय कहां है कुछ करने, थोड़े में कुछ हो जाए। तो शास्त्र तो कल्प वृक्ष है हमारा, शास्त्र हमारा हित करने के लिए, शास्त्र माता पिता से भी ज्यादा करुणामय है, जीवों पर करुणा करके शास्त्र मार्ग प्रदान करता है। तो द्वापर युग आने पर कहते हैं कि भाई यज्ञ नहीं कर सकते तो भगवान की पूजा करो। द्वापरे परिचर्याया, द्वापर युग से भगवान की विग्रह की पूजा विशेष रूप से प्रारंभ होती है। अन्य युगों में भी भगवान की पूजा होती है, लेकिन द्वापर में विशेष रूप से भगवान की पूजा आराधना में लोग लगकर अपनी कामनाओं को पूरा करते हैं। लेकिन कलयुग आने पर उसमें भी आलस्य और प्रमाद हो जाता है। 2 घंटे पूजा नहीं कर सकते, अपनी ही पूजा नहीं कर पाते, 10 बजे तक स्नान नहीं होगा, रात के 2 बजे तक मोबाइल चलाओ और सवेरे 10 बजे तक सो। दिनचर्या ऐसी अव्यवस्थित, उसको किसी योग की सिद्धि नहीं होती। गीता में भगवान कहते हैं किसी योग में तुम अगर लगते हो, चाहे ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, निष्काम कर्म योग हो, किसी योग में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करनी है। युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। वेद व्यास जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य, युक्त समय पर, नियत समय पर आहार करो और नियत आहार करो। कुछ भी खाओ और सोचो योग हो जाए, नहीं होगा। सवेरे से शाम तक होटलबाजी करो और कहो हमारा भक्ति योग सिद्ध होगा, कदापि नहीं होगा। आहार पर जब तक नियंत्रण नहीं हो, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, वेद का वाक्य। तो युक्त आहार, उचित आहार और उचित समय पर, युक्ताहार विहारस्य, और हमारा विहार भी युक्त हो। संसार के विषयों का जो भोग है वह भोग भी समुचित और समय पर हो, मनमाना न हो। युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु, युक्त कर्म में हम लगे रहे, हमारी चेष्टाएं भी युक्त हों। और युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्त समय पर हम सो जाएं और युक्त समय पर जग जाएं। तब क्या होगा, बोले योगो भवति दुःखः, तब योग तुम्हारे दुख का हरण करने वाला होगा, तब योग में सफलता मिलेगी। नहीं तो एक भी योग सफल नहीं होगा। घसल्ली बन के करते रहो जीवन भर, होना जाना कुछ नहीं। अपने मन को संतोष होगा कि हम कुछ कर ले रहे हैं, लेकिन होना कुछ नहीं। पक्की बात है, एकदम पक्की। तो कलयुग आने पर ऐसी स्थिति हो गई, तो इस स्थिति में जीव का कल्याण कैसे हो? तो वेदव्यास जी कहते हैं कलौ तद हरि कीर्तनात्, सतयुग में यज्ञ करने का जो फल, त्रेता में सतयुग में ध्यान का जो फल, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने का जो फल, द्वापर में भगवान की सविध सहस्त्रोपचार पूजा करने का जो फल, कलयुग में भगवान का नाम लेने से वो फल प्राप्त हो। इतनी सुविधा हो गई। इस युग में आप भगवान का नाम जितना ले सको, राम ही सुमिरीय गाय राम ही, भगवान का नाम जपते रहो। और नाम जप में कोई नियम भी नहीं। भाय कुभाय अनख आलसहू, नाम जपत मंगल दिशि दसम। भाव से कुभाव से कैसे भी राम जी का नाम जपो, कल्याण हो जाए। भागवत में तो अजामिल के प्रसंग में पूरी यही बात ही कही गई।
सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलन में होगा। संकेत में भी भगवान का नाम ले लो तो भगवान का नाम कल्याण कर दे। परिहासम वा, परिहास में भी भगवान का नाम ले लो कल्याण। भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए। भाय कुभाय अनख आलसहू नाम जपत मंगल दिशि। ये भगवान के नाम की महिमा। और तो और नाम की तो इतनी महिमा है महाराज, दुनिया में कोई भी मंत्र हो अगर वो उल्टा पढ़ो तो उसका फल भी उल्टा ही हो जाएगा, लेकिन भगवान का नाम बोले उल्टा भी ले लो तो कल्याण हो जाएगा। ये नाम पुराणों में कथा है कि एक नाम, एक मंत्र भी अगर उल्टा हो जाए, मंत्र का एक स्वर भी उल्टा पुल्टा हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यथेंद्र शत्रु स्वरतो पराधार, एक स्वर के अपराध के कारण वृत्रासुर को इंद्र ने मार दिया। मंत्र बोलते समय एक स्वर गड़बड़ हुआ, फल उल्टा ही हो गया। यहां बहुत से पंडित बैठे हैं जो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते होंगे, कवच कीलक अर्गला इत्यादि का। दुर्गा कवच में एक मंत्र आता है कि भार्याम रक्षतु भैरवी, मेरे भार्या की रक्षा भैरवी करे। एक कोई पंडित जी थे, उनकी पत्नी बहुत बीमार थी, दवा करने पर भी ठीक नहीं हो रही। किसी पंडित विद्वान के पास गए, बोले महाराज कोई उपाय बताओ। महाराज ने उपाय बताया, जाओ इसी मंत्र का जप करो, दुर्गा कवच का ये मंत्र है, दुर्गा रक्षा करेंगी, दुर्गा दुर्गति नाशिनी, वो दुर्गति का नाश कर देगी भगवती। मंत्र क्या है? बोले भार्याम रक्षतु भैरवी, हे भैरवी तुम मेरी भार्या की रक्षा करो। वो सज्जन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सुन करके आए और रास्ते में आते आते मंत्र थोड़ा भूल गए, गड़बड़ा गया। रक्षतु के जगह पर उनको भक्षतु याद आ गया, आ गए जपने लगे। माला उठा ले, शुरू किया जब, बड़ी श्रद्धा से बड़े विश्वास से भार्याम रक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी, इसी का जप चलने लगा। 7 दिन बीतते बीतते पत्नी का राम नाम सत्य हो गया। महाराज जी भी बता रहे थे, राम नाम सत्य, पत्नी का राम नाम सत्य हो गया। और रोते चिल्लाते पहुंचे, बोले महाराज कैसा मंत्र आपने बताया, पत्नी तो ठीक नहीं भाई, मर गई। और पंडित जी ने कहा मंत्र तो मैंने ठीक बताया था। बोले महाराज आपने जो मंत्र बताया वही हमने जपा था। आचार्य ने कहा कि कौन सा मंत्र जपा बताओ, तो उसने सुनाया। वो जपते जपते 7 दिन में उसको याद ही हो गया था पूरा, उसमें अब तो भूलने की कोई बात थी। उसने कहा महाराज यही मंत्र मैंने जपा, भार्याम भक्षतु भैरवी। पंडित जी ने अपना सिर ठोका, बोले ठीक ही तो हुआ, तुम देवी से कह रहे थे कि भार्याम भक्षतु भैरवी, मेरी भार्या का तू भक्षण कर ले, तो भैरवी ने तुम्हारी भार्या का भक्षण कर लिया, काम खत्म। बोले महाराज हमारी ये भावना नहीं थी, हम तो उसे ठीक करना चाहते थे। बोले भावना तुम्हारी ठीक थी, लेकिन तुम्हारा मंत्र गलत था, तुमने उल्टा जप दिया, इसलिए फल उल्टा हो गया। तो अन्य देवी देवताओं के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों में अगर कहीं उल्टा हो जाए, गड़बड़ हो जाए तो फल भी उल्टा। लेकिन हमारे राम जी का नाम, बोले राम जी का नाम तो ऐसा दिव्य है कि उल्टा जपो चाहे सुल्टा जपो, ये कल्याण ही कल्याण करता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मेरे राम जी का नाम, इसको उल्टा भी जपोगे तो कल्याण हो जाए। बोले किसी ने किया तो उदाहरण देते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने उल्टा ही जपा, राम के जगह पर राम का उल्टा मरा,
मरा 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 करते करते वाल्मीकि जी ब्रह्मज्ञानी बन गए। राम बिहाय मरा जपते, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम बिहाय मरा जपते, बिगड़ी सुधरी कवि कोकिलों। कवि कोकिल महर्षि वाल्मीकि की बिगड़ी सुधर गई, उल्टा जप कर, उल्टो सुलटो जामी है राम नाम को बीज। ये राम नाम का बीज ऐसा बीज है कि उल्टा भी पड़े तो कल्याण और सीधा हो तब भी कल्याण। ऐसा प्रभु श्री राम का नाम, ऐसे नाम की वंदना की गोस्वामी, नाम की